जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये कहा कि ਤੁਸੀਂ घर बैठे बैठे अपना वज़न एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 किलो ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ 4 ਤੋਂ 5 किलो घट सकता है घर 'ਚ बैठे बैठे। सच है ये गल? जिनका भी वेट बढ़ा हुआ वो गर्म पानी पिए, चाय की तरह पानी गर्म होना चाहिए। गर्म पानी पीना शुरू कर दो, वेट कटना शुरू हो जाएगा। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀज़ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ हो। जी मेहनत तो ये समझ लो आप कि जितनी मेहनत उसको बढ़ाने में लगी है उससे डबल उसको घटाने में लगेगी, और प्रोसेस ये नेचुरल है सारा का सारा। अब मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ कि आपका 3 से 4 किलो वेट कम होगा एक महीने में, पर एक महीने में जो मेहनत रहेगी उससे आप नहीं बच सकते। बॉडी से वेट घटाना है तो फिर आपको इसको तीव्रता से करना होगा। दोनों एल्बो को आपस में जोड़ते हुए आसमान की ओर लेके जाना है। दोनों हथेलियों को सामर्थ्य अनुसार जितना आप अपर बॉडी को बेंड कर सको आपने बेंड करना है। अर्धचंद्र आसन की राइट लेग पीछे जाएगी, सामने से आपका फेस आसमान की ओर जाएगा, दोनों हाथ आपके सामने पैर के साथ रहेंगे। धीरे धीरे दोनों पैर अब आपके पीछे जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ के हिल को टच करके मैट में और हिप्स को ऊपर उठा के इस पोजीशन में आना है। इस आसन का नाम है पर्वतासन, क्योंकि आकार पर्वत की तरह बन जाता है। शॉर्टकट जो है वो फिटनेस में कभी नहीं हो सकता। आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हो, कोई स्टीरॉयड ले रहा है, ये चीज़ें कभी भी बॉडी के लिए सही नहीं होती। आपको नेचुरल तरीके से अगर बॉडी को फिट करना है तो आपको नेचुरल तरीके से ही फिर काम करना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। दोनों रूप आपको करके दिखा दिए जाएंगे। आपको श्वास छोड़नी है नोस्ट्रिल के माध्यम से। ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਫਰੂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਅਜੀਬ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਪੀ ਜੀ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਓਵਰਵੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਟੋਟਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ शुरू कर लेने। हैप्पी जी बहुत बहुत स्वागत है हकीकत टीवी पंजाबी ते थोड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। अच्छा हैप्पी जी, तुसी ये दसो, थोड़ा बहुत ਵੱਡਾ दावा है, तुसी कह रहे हो कि किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी असी कह लीए कि खाण पीण छड्डण की ज़रूरत नहीं है, कोई गोलियां कैप्सूल खाण की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुती ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वज़न 4 ਤੋਂ 5 किलो घट सकता है घर 'ਚ बैठे बैठे। सच है गल? जी ये जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपने इससे पहले ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ पहले से ही प्रकृति में व्यवस्थित है। हम योग का जो है एक बहुत छोटा सा जो रूप है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से जो है किसी का भी शरीर जो है वो अगर शिथिल हो चुका है या मोटापा बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो अपने शरीर को जो है वापस शेप में और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता है उन क्रियाओं के माध्यम से। कुछ इसमें आसन रहेंगे, कुछ प्राणायाम आपको दर्शा दिए जाएंगे, तो उसके माध्यम से जो है आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो। अच्छा एक गल होर दसो, इस वेले मोटापे का शिकार ने ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
जी मेहनत तो ये समझ लो आप कि जितनी मेहनत उसको बढ़ाने में लगी है उससे डबल उसको घटाने में लगेगी। और प्रोसेस ये नेचुरल है सारा का सारा, इसीलिए नेचुरल चीज़ों में टाइम हमेशा लगता है जी। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ कि आपका 3 से 4 किलो वेट कम होगा 1 महीने में, पर 1 महीने में जो मेहनत रहेगी उससे आप नहीं बच सकते। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बस उसका जो प्रावधान है वो किस तरह की व्यवस्था है वो आपको बता दी जाएगी। जी की नुस्खा है की फार्मूला है ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी पहले तो सिंपल सा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने खान पान पे अगर नियंत्रण पा ले इंसान तो मोटापा आएगा ही नहीं। दूसरा, अगर थोड़ा शरीर को हिलाना डुलाना शुरू कर दे तो काफ़ी बचाव हो सकता है, क्योंकि ये जो बिगड़ने का जो कारण है वो यही कारण है कि खान पान की व्यवस्था सही नहीं, तामसिक भोजन हम लोग ले रहे हैं और सोने जागने का हमारा जो टाइम है शेड्यूल है वो टोटली बिगड़ चुका है फ़ोन की वजह से। तो कहीं ना सोने जागने से भी मोटापा आता है जी। अब अगर बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट करेगी तो मोटापा ही लेगी। अगर आपने जो खाना खाया अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो फिर वो कहीं ना कहीं अंदर कीटाणु पैदा करेगा, जिससे जो हमारी आंतें, हमारे लीवर, किडनियाँ, इंटर ऑर्गन जितने भी है वो डैमेज होते रहेंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है नेचुरली शेप खो देगी। तो इसके बचाव के लिए जो हम प्रावधान किया गया है योग के माध्यम से हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। जी क्या की नुस्खा है की फार्मूला है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर बाकी सारी चीज़ें जो अभी हम बताने जा रहे हैं ना भी बन पाए, आप गर्म पानी पीना शुरू कर दो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि गुनगुना पानी पिए, जिनका भी वेट बढ़ा हुआ वो गर्म पानी पिए, चाय की तरह पानी गर्म होना चाहिए। गर्म पानी पीना शुरू कर दो, वेट कटना शुरू हो जाएगा। स्वेटिंग के माध्यम से आपके अंदर की गंदगी सारी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी रोम छिद्र के माध्यम। मतलब आप ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੀਏ ਅਸੀਂ। जी 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 ये रामबाण नुस्खा है आपके वजन को घटाने के लिए। बाकी हम यहाँ पर आपको आसन और सूर्य नमस्कार के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका जो है वो वेट कट सकता है और अपनी बॉडी को आप शेप में लेके आ सकते हैं। जी की नुस्खा है जी? जी मैं चाहूँगा नेहा आप आएँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम जो है वो अपने शरीर को फिट कर सकते हैं, अपने वेट को घटा सकते हैं, पर यहाँ पर हम अभी जो है योग का एक ज़बरदस्त जो आसन की जो माला बनी है जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 अवस्थाएं हैं, 12 अवस्थाओं का ये पैकेज है, 12 आसन इसमें है। इसका अभ्यास पहले आपको स्लोली करके दिखाया जाएगा। वेट आपने अगर घटाना है तो आपको इसका अभ्यास तीव्रता से करना होगा। किस तरह से किया जाएगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास? क्योंकि सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें संपूर्ण बॉडी का व्यायाम हो जाता है। तो आपको किस तरह से करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। आपने खाना जो खाया होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सूर्य नमस्कार की, सही समय रहेगा सुबह का, क्योंकि सुबह के समय पे जो है ऑक्सीजन प्योर रहता है, एनवायरनमेंट एकदम प्रकृति देने के मूड में होती है और आपका पेट खाली होना चाहिए, तब आप अभ्यास करें। किस तरह से आपको अभ्यास करना है वो आप देख ले। आपके पास कोई ना कोई मैट या गद्दा इस तरह से बिछा होना चाहिए और साथ में आपने अभ्यास सुबह के समय करना है। इस बात का ध्यान रहे, पेट आपका खाली हो तो बेहतर रहेगा, नहीं तो 2.5 से 3 घंटे का गैप आपका होना ही चाहिए। ये कंपलसरी रहेगी ये चीज़, ठीक है जी। किस तरह से अभ्यास होगा देखिए, पहले बॉडी इस तरह से रहेगी समस्थिति में, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। धीरे धीरे आपने पहली अवस्था प्रणाम अवस्था में जाने की कोशिश करना। इस तरह से धीरे धीरे हाथ आपके उठेंगे ओमकार स्थिति से आते हुए, धीरे धीरे सामने की ओर चेस्ट के सामने दोनों एल्बो को टच करते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेके आना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रणाम अवस्था। नमस्कार स्थिति में आप आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रणाम अवस्था। धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो श्वासों की गति सामान्य रहेगी, श्वासों का बड़ा रोल रहेगा इन बिटवीन। अगर आप श्वास और आसन दोनों को मिला के करते हो प्रैक्टिस तो असर बॉडी पे जल्दी दिखेगा। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए दोनों एल्बो को आपस में जोड़ते हुए आसमान की ओर लेके जाना है। दोनों हथेलियों को सामर्थ्य अनुसार जितना आप अपर बॉडी को बेंड कर सको आपने बेंड करना है। अर्धचंद्र आसन, क्योंकि बॉडी का आकार आधे चांद की तरह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है अर्धचंद्र आसन। धीरे धीरे फिर यहाँ से पाद हस्तासन में जाएंगे। योगा का नियम है, जब भी आपकी अपर बॉडी पीछे बेंड करती तो इनहेल करना है, जब भी सामने जाएगी तो एक्सहेल करना है। आपके दोनों हाथ आपके दोनों पैरों की ओर जाएंगे। सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप स्ट्रेच ले सको। जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेच ना लेके
जितना सामर्थ्य अनुसार हो सके उस हिसाब से स्ट्रेच ले। फिर उसके बाद आपकी राइट लेग पीछे जाएगी, सामने से आपका फेस आसमान की ओर जाएगा, दोनों हाथ आपके सामने पैर के साथ रहेंगे। इस आसन का नाम है अश्व संचालन। अश्व कहते हैं घोड़े को। घोड़े के मुख की तरह इसका आकार बन जाता है इस आसन में आने के बाद, इसीलिए इसका नाम है अश्व संचालन। धीरे धीरे दोनों पैर अब आपके पीछे जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ के हिल को टच करके मैट में और हिप्स को ऊपर उठा के इस पोजीशन में आना है। इस आसन का नाम है पर्वतासन, क्योंकि आकार पर्वत की तरह बन जाता है, इसीलिए इस आसन का नाम है पर्वतासन। श्वास छोड़ने के बाद जितना आपसे होल्ड बन पाए आपने होल्ड करना है, रुकना है, ठहरना है इस पोजीशन में। उसके बाद धीरे धीरे आपने दोनों नी को बेंड करना है, मैट पे टच करना है, सामने चेस्ट को टच करना है, चिन को टच करना है, दोनों हाथ आपके टच रहेंगे। इस आसन का नाम है अष्टांग अवस्था, क्योंकि बॉडी के 8 अंग जो है वो स्पर्श करते हैं मैट को, इसीलिए इसका नाम है अष्टांग अवस्था, यानी कि 8 अंग जो है आपके वो स्पर्श कर रहे हैं जमीन को। धीरे धीरे दोनों पंजों को पीछे की ओर लेके जाना है, सामने से हिप्स डाउन जाएंगे, अपर बॉडी को उठाना है श्वास लेते हुए। इस आसन का नाम है भुजंगासन, क्योंकि अपर बॉडी आपकी ऊपर की ओर उठ रही है, इसीलिए आपको श्वास लेनी होगी। ठीक है जी। इसका पहले वाला जो आसन था उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी अष्टांग अवस्था में, इस बात का ध्यान रहे। इस आसन का नाम है भुजंगासन। अपर बॉडी को आप आसमान की ओर देखना है, आपने अपर बॉडी को उठाना है, जितना आपसे होल्ड बने श्वास लेने के बाद आपने होल्ड करना है। फिर जिस तरह से आप इस पोजीशन में आए थे उसी तरह से आपने वापस जाना है। धीरे धीरे दोनों पंजों को अंदर की ओर लेके हिप्स को उठा के आसमान की ओर पर्वत आसन में वापस आना है। अब जितने भी आसन आपने किए वो सारे के सारे आसन आपके रिपीट होंगे। अब इसके बाद आप राइट लेग पीछे लेके गए थे तो राइट लेग ही सामने लेके आना एक सेट में, दूसरे सेट में आप लेफ्ट लेग भी पीछे लेके जा सकते हो। लेग सामने आने के बाद आसमान की ओर देखना है, वही आसन रिपीट हो गया अश्व संचालन। आपने होल्ड करना है श्वास लेने के बाद। उसके बाद दूसरी लेग आपकी सामने आएगी, दोनों पैर एक साथ, फोरहेड नी के साथ टच करने की कोशिश करना, जिसका जितना बन पाए। जरूरी नहीं है कि आपको टच कर ही लेना है, जो नया नया अभ्यास शुरू करेंगे जरूरी नहीं है कि टच कर लेना, जितना बन पाए उस हिसाब से होल्ड करें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से उठा के अर्धचंद्र अवस्था में जाना है, दोनों हाथ स्लोली मूवमेंट के साथ इस तरह से अर्धचंद्र अवस्था में होल्ड करना है श्वास लेने के बाद। उसके बाद वापस आएंगे, स्लोली बॉडी को इस तरह से प्रणाम अवस्था में वापस लेके आएंगे, दोनों हाथ सामने जुड़ेंगे इस तरह से। प्रॉपर प्रणाम अवस्था में आपको यहाँ पर ब्रीदिंग नॉर्मल। तो ये जो है 12 आसनों का जो है वो पैकेज है सूर्य नमस्कार। 12 आसन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये तो स्लोली बताया गया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको, कौन सी पोजीशन में किस तरह से जाना है, कहाँ श्वास लेनी है, कहाँ श्वास छोड़नी है, इस करके आपको स्लोली बताया गया। इसी चीज़ को आपने अगर बॉडी से वेट घटाना है तो फिर आपको इसको तीव्रता से करना होगा। तीव्रता से कैसे करेंगे करके दिखाएंगी नेहा। आपने इसको तीव्रता के साथ इस तरह से करना है, अब तीव्र गति से। अब जिसमें जितना बॉडी में फैट है उतना तीव्रता से करना होगा ताकि बॉडी का फैट जो है वो कट सके इस तरह से। ये आपको तीव्रता पूर्वक करना होगा बेनिफिट लेने के लिए इस तरह से। ये श्वासों का ध्यान रहे, अपर बॉडी ऊपर आएगी तो श्वास लेना है, नीचे की ओर झुकेगी तो श्वास छोड़ना है। अब यहाँ पर मज़े की बात ये देखिएगा कि जब आपकी अपर बॉडी पीछे की ओर जाएगी तो श्वास लेना है, सिंपल सा। जब सामने की ओर आएगी तो श्वास छोड़ना है। ये सिंपल सी चीज़, ये एक चीज़ है सूर्य नमस्कार। योग का एक सूक्ष्म रूप आपको दिखा दिया। अब इसी तरह से, क्योंकि ये जो है एक क्रिया की तरह आपको करना है, इसमें बॉडी इन्वॉल्व रहेगी तो आप क्रिया में रहोगे। कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ों को। जैसे किसी की एज 50 से ज़्यादा हो चुकी है, 60 से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोग क्या करें ऐसे में? तो उनके लिए प्राणायाम के माध्यम से जो है बॉडी से वेट घटा सकते हैं। तो प्राणायाम में उनके लिए सबसे ज़बरदस्त जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। तो कपालभाति किस तरह से करेंगे आपको करके दिखाते हैं। कपालभाति के लिए सबसे पहले आपको किसी भी 3 हमारे मुख्य आसन है जिसमें बैठना है। सुखासन है, पद्मासन है और सिद्धासन है। सुखासन इस तरह से, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे
वीडियो के माध्यम से। इस तरह से जब आप बैठोगे चौकड़ी लगा के तो ये सुखासन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक लेग आप जो है एक पैर को ऊपर फोल्ड करोगे तो ये सिद्धासन कहलाता है, ठीक है जी। अब जब आप दूसरा पैर इसके ऊपर से फोल्ड करोगे तो ये पद्मासन कहलाता है, ठीक है जी। पद्म बोलते हैं कमल के फूल को, कमल की पंखुड़ियों की तरह जो है इसका आकार बनता है पैरों का और लेग की शेप आती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पद्मासन। अब आप जो भी मतलब सहजता से कर सको, अगर किसी का पद्मासन नहीं बनता है तो वो सिद्धासन करे, सिद्धासन में इस तरह से आना है। किसी का सिद्धासन भी नहीं बनता है तो वो क्या करे, सुखासन में बैठे, वो सुखासन में बैठे। अब आपको करना क्या है, दोनों हाथ जो है आपके ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे इस तरह से, ठीक है जी। कपालभाति का अभ्यास आपको किस तरह से करना है, श्वास को आपको तीव्र गति से बाहर छोड़ना है। किस तरह से छोड़ेंगे देखिए आप, पहले पहले 1 सेकंड में एक बार अभ्यास रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको तीव्रता से करना है। दोनों रूप आपको करके दिखा दिए जाएंगे। आपको श्वास छोड़नी है नोस्ट्रिल के माध्यम से। जब आप श्वास छोड़ोगे तो आपकी नाभि जो है वो अंदर की ओर खींचेगी। आपको श्वास छोड़ना है, 1 सेकंड में एक बार श्वास आपको छोड़नी है, ठीक है जी। ये अभ्यास आप जो है खाली पेट करना, क्योंकि अगर पेट में अन्न रहेगा तो इस अभ्यास का अगर इस अभ्यास को आप करें तो वो विष का काम करेगा, फिर वो स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। इसीलिए सुबह के समय पेट खाली हो आपका, आपने गर्म गुनगुना पानी पिया हो, उसके बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। बॉडी से जल्दी जो है वो फैट चला जाएगा आपकी बॉडी से, ठीक है। उसके बाद ये आपको अभ्यास करना है 5 से 10 मिनट शुरुआती दिनों में। उसके बाद इसको आधा घंटा से पौना घंटे भी आप अभ्यास को दोहरा सकते हो। अभ्यास इसी तरह से रहेगा। किसी की एज ज़्यादा है तो फिर जो है गति को जो है थोड़ा सामान्य कर दे, इस तरह से। इसमें आपने देखना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आपकी मुद्राएं जो है वो प्रॉपर बनी रहे, बॉडी की शेप प्रॉपर रहे। उसके बाद आपने अभ्यास करना है, एक सूर्य नमस्कार, एक कपालभाति। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हो। आप कपालभाति पहले करो, बाद में सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, उसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये सूर्य नमस्कार करने के बाद या कपालभाति करने के बाद कईयों को लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसे में क्या करें। आपको करना क्या है, आप जैसे ही सुबह उठते हो गर्म पानी पीना शुरू कर दो, रेगुलर। ठंडा पानी कभी पीना ही नहीं है। ठंडा पानी क्या करता है, हाँ, हमने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट होने में बाधा उत्पन्न करता है। आप जब भी पियो गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने से क्या होगा, बॉडी में टेम्परेचर बनेगा। टेम्परेचर बनेगा, बॉडी में कोई भी आप क्रिया कर रहे होगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि बॉडी जब हीट में आएगी तो स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगी। स्वेटिंग जब बहना शुरू हो जाएगी तो आपका जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है वो कटना शुरू हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से। और दूसरा, अगर हो सके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, हल्का तेज चलना शुरू कर दो, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो फिटनेस में कभी नहीं हो सकता। आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हो, कोई स्टीरॉयड ले रहा है, ये चीज़ें कभी भी बॉडी के लिए सही नहीं होती। आपको नेचुरल तरीके से अगर बॉडी को फिट करना है तो आपको नेचुरल तरीके से ही फिर काम करना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। आप गर्म पानी पीजिए, रेगुलर गर्म पानी पीजिए, सुबह भी शाम भी, और सूर्य नमस्कार और कपालभाति का अभ्यास कीजिए। इससे बेहतर चीज़ और कोई आपके लिए हो नहीं सकती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय लिया, इसके लिए मुझे आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ਇਹ ਸਨ ਹੈਪੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੀਏ। जी जी, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा जी। जी, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਹੈਪੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਗੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੈਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।